कभी सोचा है कि हम सब जमीन से चिपके हुए क्यों हैं? या फिर ये सारे प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर एक ही रास्ते पर मतलब एक ऑर्बिट में क्यों घूमते रहते हैं? तो चलिए आज हम उसी अदृश्य शक्ति की कहानी समझते हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए है। हाँ, ग्रेविटेशन की। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक गिरते हुए सेब और आसमान में चक्कर काटते चांद में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? ये सवाल मामूली नहीं है। सोचिए जरा, एक सेब का पेड़ है और एक सेब नीचे गिरता है। कितनी कितनी आम सी बात लगती है ना? पर आइजैक न्यूटन के लिए ये वो एक पल था जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। बस एक सवाल, और उस सवाल ने एक पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। तो कहानी शुरू होती है उस सेब और चांद से। न्यूटन ने जब उस सेब को गिरते देखा तो उनके दिमाग में कमाल का आइडिया आया। उन्होंने सोचा, अरे, जो ताकत इस सेब को नीचे खींच रही है, क्या वही ताकत चांद को भी पृथ्वी की तरफ नहीं खींच रही, जो उसे अंतरिक्ष में यूं ही कहीं खो जाने से रोके हुए हैं? और देखिए, ये कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं था, ये एक क्रांतिकारी सोच थी। क्योंकि उस जमाने में सब यही मानते थे कि भाई धरती के नियम कानून अलग हैं और आसमान के ग्रहों के नियम बिल्कुल अलग। लेकिन न्यूटन ने कहा नहीं, एक ही नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, और वो इस पूरे यूनिवर्स पर लागू होता है। ये कोई लोकल फोर्स नहीं, ये यूनिवर्सल है। यहां पर एक सवाल उठता है, अगर पृथ्वी लगातार चांद को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब एक अदृश्य धागे की तरह, तो फिर चांद आकर हमसे टकरा क्यों नहीं जाता? बिल्कुल, अगर चांद हमेशा पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो वो हमसे दूर क्यों है? इसका जवाब पता है, गुरुत्वाकर्षण और गति के बीच के एक बड़े ही दिलचस्प खेल में छिपा है। इसे समझने के लिए एक काम करते हैं। सोचिए कि आपने एक रस्सी से पत्थर बांधा और उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? रस्सी उस पत्थर को लगातार आपकी तरफ यानी सेंटर की तरफ खींच रही है ना? अगर रस्सी टूट जाए तो पत्थर सीधा उड़ जाएगा। बस बिल्कुल इसी तरह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चांद पर लगातार एक खिंचाव बनाए रखता है। और साइंस की भाषा में इसी अंदर की तरफ खींचने वाले बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब सेंटर की ओर खींचने वाला फोर्स। यही वो बल है जो किसी भी चीज को सीधे जाने के बजाय एक गोल रास्ते पर घूमने पर मजबूर कर देता है। तो बात बिल्कुल साफ है, चांद के लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही वो अदृश्य धागा है। चांद की अपनी जो स्पीड है वो उसे सीधा आगे ले जाना चाहती है, लेकिन धरती का खिंचाव उसे अंदर की तरफ खींचता है। और बस इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस ही उसे हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाने पर मजबूर करता है। तो चलिए अब उस नियम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जिसे न्यूटन ने इस यूनिवर्सल अट्रैक्शन को समझाने के लिए हमें दिया। न्यूटन कहते हैं कि ब्रह्मांड में हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है, और ये खिंचाव का बल उन चीजों के द्रव्यमान यानी मास के गुणनफल के सीधे समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, पर असल में ये एक बहुत पावरफुल बात है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में हर चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और न्यूटन ने इस पूरी बात को एक छोटे से सुंदर से इक्वेशन में समेट दिया। F=g(m(m)/d²। ये देखने में शायद सिंपल लगे, पर यकीन मानिए ये इक्वेशन ब्रह्मांड के बहुत से राज खोलता है। आइए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। F तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स यानी खिंचाव का बल। M और M है दो चीजों का मास। मान लीजिए एक तरफ पृथ्वी है और दूसरी तरफ जितना ज्यादा मास उतना जबरदस्त खिंचाव। पर असली खेल तो D का है, यानी दोनों के बीच की दूरी का। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ये फोर्स बहुत तेजी से कम होता जाता है। और यही वजह है कि जुपिटर इतना बड़ा होकर भी हम पर उतना असर नहीं डालता जितना कि हमारी अपनी पृथ्वी। और इस नियम का असर देखिए, ये सिर्फ ग्रहों की चाल तक ही सीमित नहीं है। इसी बल की वजह से हम जमीन पर टिके हुए हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति को समझाता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों के चक्कर लगाने को कंट्रोल करता है। और हां, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो भी इसी का कमाल है। सब कुछ इसी एक नियम से जुड़ा है। ओके, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी यूनिवर्सल बातें। अब जरा जमीन पर आते हैं और एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं, मास और वेट, यानी द्रव्यमान और भार के बीच का फर्क। देखिए, मास का मतलब है कि किसी चीज के अंदर मैटर या पदार्थ कितना है, और यह हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे हम पृथ्वी पर हों, चांद पर हों या कहीं और।
लेकिन वेट यानी भार वो फोर्स है जिससे कोई प्लैनेट उस मास को अपनी तरफ खींचता है। तो जाहिर है जगह बदलने पर वेट भी बदल जाएगा। अब अगर हम पृथ्वी और चांद को देखें तो साफ दिखता है कि चांद का मास और उसका साइज दोनों ही पृथ्वी से काफी कम है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि उसका ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव भी पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है। कितना कमजोर? करीब करीब 6 गुना कम। इसका मतलब है कि चांद पर किसी भी चीज का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का सिर्फ छठा हिस्सा यानी 1/6 रह जाता है। मतलब अगर यहां कोई 1 फुट ऊंचा कूद सकता है तो सोचिए चांद पर वो 6 फुट ऊंची छलांग लगा सकता है। मजेदार है ना? तो ठीक है, गुरुत्वाकर्षण चीजों को खींचता है, पर जरा सोचिए तब क्या होता है जब किसी चीज पर सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का ही जोर चल रहा हो, कोई और फोर्स हो ही ना, हवा भी नहीं। इसी को कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है किसी चीज की ऐसी गति जिस पर सिर्फ ग्रेविटी का असर हो रहा है। और जब कोई चीज फ्री फॉल में होती है ना, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं गिरती। ग्रेविटी उसे लगातार एक्सीलरेट करती है, उसकी रफ्तार बढ़ाती जाती है। इसी को हम जी कहते हैं, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट आता है। अगर हवा में हम एक पत्थर और एक कागज का टुकड़ा गिराएं तो जाहिर है पत्थर पहले नीचे पहुंचेगा। पर क्यों? क्या ग्रेविटी पत्थर पर ज्यादा काम कर रही है? नहीं। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में करें, यानी जहां हवा ही ना हो, तो पता है क्या होगा? पत्थर और कागज दोनों ठीक एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेंगे। तो सारा खेल हवा के रुकावट यानी एयर रेजिस्टेंस का है। हवा के ना होने पर सारी चीजें एक ही दर से गिरती हैं, फिर चाहे उनका मास कुछ भी हो। ये एक कमाल की खोज थी जो साबित करती है कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण यानी जी किसी चीज के मास पर डिपेंड नहीं करता। तो न्यूटन का नियम हमारे ब्रह्मांड को एक हैरान कर देने वाली सटीकता से समझाता है ना? पर क्या हमेशा? 200 से भी ज्यादा सालों तक न्यूटन के नियम ही सब कुछ थे। इन्हीं की मदद से हम चांद तक पहुंचे। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। जब बात ब्लैक होल जैसी बहुत ज्यादा भारी चीजों की आती है या फिर लाइट की स्पीड के आसपास की, तो न्यूटन की कहानी थोड़ी लड़खड़ाने लगती है। वहां एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ती है, आइंस्टाइन की, जहां गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस और टाइम में आया एक घुमाव है। पर वो कहानी फिर कभी।